तो वेलकम अगेन। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। सभी लोग जो जितने भी लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत तहे दिल से थैंक यू सो मच कि आप वीडियो को वॉच करें। आज का सेशन काफ़ी कमाल का होने वाला है, जिसमें मैं आज आपको लेज़र क्रिएशन करने के तरीके बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा कि कैसे लेज़र क्रिएशन करते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग जर्नल एंट्री को अच्छे से समझ जाते हैं, सीख जाते हैं कि किस तरह की एंट्री हम पास कर सकते हैं, किस तरह की एंट्री हम पास नहीं कर सकते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ तक कि मैंने आपको बता भी दिया है कि आप पर्सनल या नॉमिनल अकाउंट्स को पहले पहचान लो कि एंट्री किस तरह से होती है। तो उसके ऊपर भी मैंने वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ें नोट्स करवाई है, वीडियो पे बताया हुआ है। जो कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार अगर आप टैली में आए हुए हैं, टैली सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया हुआ है, जो कि आप पहली वाली वीडियो को वॉच करके देख सकते हैं, फिर आपको ये सेकंड वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सीखेंगे लेज़र क्रिएशन करने के तरीके। अब ये लेज़र क्या होता है इसी को वन बाय वन सीखेंगे। बाकी जो पुराने स्टूडेंट हैं जो मेरी क्लास कर रहे होंगे उनको पता होगा कि लेज़र क्रिएशंस क्या है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो खासकर उनको लेज़र क्रिएशन करने में दिक्कत आती है, लेज़र बनाते कैसे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से लेज़र्स के अंडर ग्रुप क्या होते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से बहुत ऐसे इम्पॉर्टेंट लेज़र को आपको नोट किया हुआ है, जिसको आप लिख भी सकते हो और उसे डेली टू डेली अप्लाई भी कर सकते हो अपने लाइफ में। तो ये अक्सर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मार्केट में आते रहते हैं, जो आपको लेज़र बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो उसी चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो आपको मैं पहले पूरा स्लाइड बाय स्लाइड समझाऊंगा कि कैसे आपको करना है। तो फाइनली हम यहाँ पर आएंगे और हम मेन हमको सीखना क्या है। मैंने इस सारे अकाउंट्स के बारे में तो पहले बता दिया है। तो हम लोग लेज़र्स की तरफ से शुरू करेंगे कि लेज़र होता क्या है और हम कैसे इस चीज़ को समझेंगे। ठीक, किसी चीज़ को जानने के लिए पहले उसका फॉर्मेट या उसका स्ट्रक्चर आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एक्चुअल में कैसा होता है, कैसा दिखता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग वन बाय वन समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपके सामने आ रहा होगा लेज़र, जिसको हिंदी में बोलते हैं खाता भाई, राइट। अच्छा, लेज़र क्या होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा ये शब्द लिखा हुआ है, खाता भाई या लेज़र उस मुख्य भाई पुस्तक को कहते हैं जिसमें पैसे के लेन देन का हिसाब रखा जाता है। आजकल ये कंप्यूटराइज फाइल के रूप में भी होती है। खाता भाई में सभी लेन देन को खाता के अनुसार लिखा जाता है, जिसमें डेबिट्स और क्रेडिट के दो अलग अलग कॉलम होते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो कॉलम अलग अलग मिलते हैं, एक डेबिट साइड, यहाँ पे अगर आप माउस नोटिस किए होंगे, और एक हमारा होता है क्रेडिट साइड। ये कॉलम होते हैं जिनके अंदर मेंशन किया जाता है। अब सपोज दैट कि अगर कोई कॉमर्स के पर्सन होंगे तो उनको ये पता होगा कि पहले उनको जर्नल एंट्री लगानी पड़ती है, उसके बाद लेज़र्स को क्रिएशन करना पड़ता है। इसी तरह से सेम काम टैली में भी होता है, लेकिन टैली के अंदर जो टैली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर हम अकाउंटिंग के सारे काम करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पहले वीडियो आप देख लो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि टैली एक्चुअल में है क्या। तो आपको आगे के लेज़र्स वाले कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी पड़ेगी। लेज़र एक तरह का खाता, जो मैंने बोला कि जैसे हम किसी से कोई भी सामान खरीदते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कोई क्वेश्चन ले लिया कि राम को हमने कुछ दिया, ठीक है, राम को हमने कुछ दिया, तो इसका मतलब है कि हमने राम को कहीं ना कहीं कैश दिया होगा, इसलिए वो मेंशन हो रहा है। अब राम को हमने दिया तो हम अपने एंट्री में राम डेबिट टू कैश करते हैं, ये हमारी एंट्री हो गई। तो लेज़र में अब देखा जाए तो राम डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है, एक राम आ रहा है और एक कैश आ रहा है। तो जो राम और कैश होंगे वही आपके क्या कहलाएंगे, लेज़र्स कहलाएंगे। मतलब राम का अलग अकाउंट और कैश का अलग अकाउंट क्रिएट किया जाता है, राइट। जैसे अगर आप देखेंगे तो राम जो कि डेबिट हो जाता है और कैश हमारा वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाता है। तो वही सब चीज़ें जो होती है वो आपको अपने खाता बुक में, मतलब लेज़र्स के अंदर ऐड करनी पड़ती है। लेकिन टैली के सिस्टम में बिल्कुल अलग होता है। टैली के सिस्टम में आप जो भी लेज़र्स क्रिएशन करेंगे उसका अंडर ग्रुप होता है, जिसे आपको याद करना ज़रूरी होता है।
तो हम ये जो सिस्टम है इसको मैनुअल बेस्ड सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम लोग पहले जनरल एंट्री पास करते हैं, फिर उसका लेज़र क्रिएशन करते हैं। यही सेम काम हमें अपने टैली में भी करना होता है, लेकिन टैली में सबसे पहले लेज़र क्रिएशन किया जाता है। लेज़र क्रिएशन करने के बाद तब जाके आगे के प्रोसेस में एंट्री पास होती है, और वो उस एंट्री को पास करने के लिए हम उसे अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं, जिसके अंदर अलग अलग कीज़ होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बटन। जैसे कि F4, F5, F6 ये कीज़ होते हैं, जिनको हम फंक्शंस की भी बोलते हैं, और इन्हीं सब कीज़ के अंदर हमारी अलग अलग एंट्रियाँ या अलग अलग ट्रांजेक्शन्स पास होती है। ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी होता है। तो लेज़र आपको समझ में आ गया होगा कि लेज़र हमारे बहुत बहुत डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट होते हैं, जैसे किसी का बैंक का अकाउंट, राइट, किसी कैश का अकाउंट। तो ये सब हमारे जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, उन अकाउंट्स को जो क्रिएट किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेज़र कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो सिस्टम होता है वो मैनुअल तरीके से होता है, बट हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम में बिल्कुल अलग होता है, तो जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो आपको इतना आइडिया हो चुका होगा कि लेज़र क्या है। लेज़र आपका अलग अलग अकाउंट्स होता है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया, और लेज़र के मैनुअल बेस पर फॉर्मेट बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेज़र में किसी भी एंट्री को पास करने के लिए उनके अकाउंट्स को क्रिएट करना ज़रूरी होता है। जैसे सपोज करिए कि हमने कहा कि बैंक में पैसा जमा किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। और अगर मैनुअल तरीके से देखें तो बैंक का अलग और कैश का अलग लेज़र क्रिएशन करना पड़ता है। लेकिन टैली में क्या होता है कि अगर आप बैंक और कैश का लेज़र बनाना चाहते हैं तो आपको इन ग्रुप को याद करना ज़रूरी है। जैसे लाइक कि किस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें जाती है, ये आपको याद करना ज़रूरी होता है। अभी आप इसको और अच्छे समझेंगे कैसे कि ये आगे कैसे काम देती है, तो इसको थोड़ा लर्न करना पड़ता है कि कौन से ग्रुप में क्या जाएगा, राइट। जैसे बैंक का अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट होता है, ये टैली की लैंग्वेज भाषा है, टैली का सिस्टम लैंग्वेज है। मतलब अगर आपको बैंक में अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ तो आपको बैंक का लेज़र जो कि बैंक अकाउंट के अंदर डालना होगा। इसी तरह से कैश का लेज़र, और कैश का अंडर ग्रुप होता है कैश इन हैंड। तो फाइनली टैली के अंदर टैली हम लोग के लिए दो काम पहले से ऑलरेडी कंप्लीट करके रखता है। कैश पहले से बनाया रहता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट्स भी क्रिएट पहले से रहता है, इसलिए हमें दोबारा उस अकाउंट्स को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा खाली मेन लेज़र क्या होता है, बैंक का, उसके अलावा और कोई लेज़र नहीं, क्योंकि वो लेज़र जो कैश का होता है, हमारे एंट्री में जो कैश आ रहा है दिख रहा है, वो उस टैली ने ऑटोमेटिक पहले से क्रिएट करके रखा होता है, जिसको हमें दोबारा क्रिएशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हर एक लेज़र का सिस्टम है। जो पुराने बच्चे हैं जिनका अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, तो ये लेज़र उन लोगों के लिए जिनको ये हेल्प करेगी समझने में कि किसका ग्रुप किस हिसाब से मेंटेन किया गया है। ठीक है, तो अभी आप याद कर लो कि कैसे किसी ग्रुप में क्या जाएगा, मैंने लिखा हुआ है, इसको आपको बहुत समझने में आसानी पड़ेगी। ओके, तो वन बाय वन हम सारे कुछ चीज़ों को समझेंगे और बनाना सीखेंगे लेज़र बनता कैसे है और कैसे होता है। तो कि पहले आपको ये समझ में आ चुका होगा लेज़र ये नेम है, ये अंडर ग्रुप है। तो पहले आपको मैं एग्जांपल बेसिक से समझाऊंगा कि टैली में कैसे इस लेज़र का रोल होता है, ये कैसे हम बनाते हैं। एक सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप कॉपी में जनरल एंट्री लगाते हो तो जनरल एंट्री लगाना वो कंपलसरी होता है। टैली के सिस्टम में जनरल, अगर आप कॉपी जनरल एंट्री नहीं लगाओगे तो आप टैली के सिस्टम में लेज़र क्रिएशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आप एंट्री करोगे तो सारे के अकाउंट्स अलग अलग आपको दिखाई देते हैं। जैसे अगर आपने बैंक में जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, तो उसमें बैंक का और कैश का अकाउंट दोनों आपको दिखाई देता है, तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को समझ आ गई होगी। ये इसका ग्रुप है जो कि आपको जानना जरूर है कि किस ग्रुप में हमारा क्या क्या चीज़ें जाता है। इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे, अब क्वेश्चन की बेसिस समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो फाइनली आप कॉपी में शायद इसको पहले नोट कर लीजिए, जो आपका नोट्स भी अच्छे तरीके से तैयार हो सके। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे जनरल एंट्री क्वेश्चन दिए हैं, और हर क्वेश्चंस में मैंने कुछ बैलेंस दिए हुए हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस की एंट्री भी सॉल्व आपको मिलेगी,
और साथ ही साथ आप इनके लेज़र क्रिएशन करने का भी सिस्टम जानेंगे। ठीक है, तो आप चाहते तो इसको कॉपी में उतार लीजिए। अगर आप चाहते तो कॉपी में नोट कर लोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा आगे के स्टेप के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं अभी इसको इंटर करने वाला हूँ। नेक्स्ट, अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1 लाख रुपीज़। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1 लाख रुपीज़। तो हमने व्यापार में क्या लगाया है, कैश लगाया है, राइट। कैश कौन डेबिट, क्योंकि व्यापार में जो भी चीज़ें लगती है वो डेबिट साइड होती है। 1 लाख रुपीज़ किसके बेस में लगा है, मेरा कैपिटल के रूप में। तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल हमारा यहाँ पर CR है, क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हमने बिजनेस में जो चीज़ें लगाई वो हमको क्रेडिट होता है। तो टू हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक एंट्री का कोई ना कोई सिस्टम है, राइट। तो हम हर एंट्री को चेक कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। ओके, 1 बाय 1 आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम एक ही क्वेश्चन 1 बाय 1 समझेंगे। देखिए आपके सामने हर क्वेश्चंस की एंट्रियाँ लगी हुई हैं जिनको आप देख सकते हैं। अब इन्हीं सारे क्वेश्चंस के हम लेज़र क्रिएशन करना सीखेंगे, वो भी टैली में। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, बट मैं चाहूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपका टैली का जो बेस है वो स्ट्रांग हो सके और आप इसी तरीके से टैली पे वर्क कर सके। इसलिए ज़रूरी है, मेरी आशा यही है कि आप जितना हो सके इसको वॉच करें, शेयर करें, क्योंकि मेन काम हमारा 3 चीज़ों पे होने वाला है, आपका जर्नल एंट्री, लेज़र और वाउचर एंट्री पर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन बेस से समझेंगे, टैली पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सबसे शुरू के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, राइट, जो कि आपकी रिवीजन हो सके। ओके, तो सबसे पहला हमारा टैली में क्वेश्चन है, बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। तो 1 लाख रुपीज़ जिसकी एंट्री हमने ऑलरेडी सॉल्व की। अब इसमें आप नोटिस करोगे तो लेज़र कौन कौन से होंगे, कैश के और कैपिटल के, राइट। कैश के और किसका बनेगा, कैपिटल का। ओके, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमें बनाना है, राइट। यहाँ से आप चाहे तो कलर्स इसमें चेंज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो मैं अभी हाईलाइट नहीं करूँगा, समझने के लिए रखा। तो टैली के अंदर 2 लेज़र ऑलरेडी एक का बना, 2 का बनाना होता है, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसमें हमको क्या बनाना होगा, कैपिटल करना होगा, राइट। तो पहले हम यहाँ पर टैली खोल लेते हैं और बताते हैं कैसे आप बनाएंगे। टैली RP9 को ओपन करिए, राइट। टैली RP9 को जैसे आप ओपन करते हैं तो आपके सामने बिल्कुल इन सिंपल तरीके से खुलेगा। और बाकी जो पुराने स्टूडेंट को पता होगा, वर्क इन एजुकेशन मोड में आपको जाना है, और कंपनी क्रिएशन करने के लिए शॉर्टकट की मैंने बताया था ऑल्ट F3, ये फंक्शंस की है। ऑल्ट के साथ F3 मतलब फंक्शन, F3 मतलब फंक्शंस की को प्रेस करना है। और जैसे आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने कंपनी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आता है। बैक होने के लिए स्किप बटन का यूज़ किया जाता है, स्किप से आप बैक होते हो, राइट। अब कीबोर्ड्स में स्किप कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको कीबोर्ड्स का वो थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ कि क्या होता है, राइट। ये है स्किप बटन, जिससे आप बैक हो सकते हैं। और कंपनी क्रिएशन के लिए ऑल्ट प्लस F3, इसमें देखिए फंक्शंस की यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम प्रेस करेंगे F1 तो आएगा। ऑल्ट प्लस F3 से हमारा क्या खुलता है, कंपनी इन्फॉर्मेशन, राइट। ये सब शॉर्टकट है जो कि आपको थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। तो मैंने यहाँ पर ऑल्ट F3 किया, राइट। और अब हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी में आएंगे। ओके, और यहाँ से मैं कोई भी कंपनी बनाता हूँ, जैसे कि हमने बना दिया, ठीक है, साई कंप्यूटर ठीक है, मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं कुछ डिटेल भर रहा हूँ। आप लोग जानते होंगे कंपनी कैसे भरते हैं, क्या डिटेल भरते हैं,
तो अभी मैं पूरी चीज़ें नहीं भर रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं भरने लगूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वैसे भी लंबा हो रहा है वीडियो। ठीक है, तो मैं इतना एक्स को एक्सेप्ट कर लेता हूँ और अब हम स्किप करेंगे यहाँ से, इसकी मतलब बैक करेंगे। बैक करिए तब तक जब आप तक गेट वेब टैली पे नहीं आए थे। ठीक है, तो लेज़र क्रिएशन करने के लिए आपको जाना कहाँ पर होता है, टैली के अंदर ये है अकाउंटिंग इन्फो का ऑप्शन। तो ये अकाउंटिंग इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आपको माउस टैली में पहली बार तो माउस का यूज़ नहीं होता है, सारा काम कीबोर्ड से होता है, तो आप कीबोर्ड से अप डाउन की यूज़ करके एक्टिवेट कर सकते हो। तो फाइन, अब क्या करना हमें, यहाँ पर हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो पर। लेज़र क्रिएशन करने के लिए आपको कहाँ पे आना है, अकाउंट्स इन्फो पर, जहाँ से अपना आप लोग लेज़र क्रिएशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको आना है क्रिएट वाले में, लेज़र के अंदर, और क्या ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट का। तो जो हमने क्वेश्चंस किया था यहाँ पर कि बिजनेस स्टार्टेड, राइट, जिसका एंट्री है कैश का और डेबिट टू कैपिटल, जो कि कैश का तो लेज़र बनेगा नहीं, किसका बनेगा, मेरा कैपिटल का। तो अब हम क्या करेंगे अपने लेज़र में टैली के अंदर, तो अब हम लोग लेज़र टैली के अंदर जो लेज़र है उसमें हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, राइट, एंटर करेंगे। और अब जो मैंने कुछ आपको ग्रुप लिखवाए थे उनको थोड़ा लर्न करना ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं आपको ग्रुप भी दिखाता हूँ, कौन सी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, ये रहा ग्रुप, देख सकते हैं आप लोग। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी थोड़ा टाइम लगे। तो अब यहाँ पे देखिए कैपिटल लिखा हुआ है और कैपिटल का अंडर ग्रुप होता है कैपिटल अकाउंट। तो इसी तरह से टैली में कोई भी एंट्री पास करने के लिए उसका अलग अलग अकाउंट्स बनाना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन आ गया और वो किस क्वेश्चन में जाएगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग ये काम करेंगे। ठीक है, टैली में आके तो अब यहाँ पे ऑलरेडी कैपिटल लिखा हुआ है, तो अगर आप में नहीं आता है तो आप यहाँ देखेंगे CAPI कैपिटल और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप फाइनली इसको सारे को नो रखो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो कि टैली में लेज़र क्रिएशन कैसे होता है। एंटर, तो ये आपका हो गया लेज़र पास। एक क्वेश्चन और लगा के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गुड्स परचेज फ्रॉम कैश 25,000। तो इसका एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपको पता होगा कैश का तो बनेगा नहीं, तब किसका बनेगा, परचेज का। तो परचेज वाले में क्या करना है आपको कि परचेज जो वाउच लेज़र लिखा हुआ है यही आपको अपने टैली वाले लेज़र में लिखना है। तो क्या लिखना है टैली वाले लेज़र में, तो हमने यहाँ क्या लिखेंगे PURCHASES, परचेज अकाउंट, राइट। परचेज का अंडर ग्रुप क्या होगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर परचेज का अंडर ग्रुप जो होता है वो होगा परचेज अकाउंट के अंदर। तो ऑल प्लस टैप करिए और यहाँ पर आप डालिए PURCH, तो ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर साइड में। और जैसे आप उसके ऊपर एंटर करेंगे तो लेज़र देखिए सेलेक्टेड हो गया। अब नीचे भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो फाइनली फ़िलहाल के लिए आप उसको नो रखिएगा, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें आपको आगे बढ़नी है। ठीक है, देख रहे हैं 1 बाय 1 मैं आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपकी तैयारी हो सके और आप पूरा अच्छे से चीज़ों को लर्न कर सके। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन मैं और देखता हूँ आपको समझाने के लिए। गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, मतलब कि नरेश को उधार माल बेचा गया। तो नरेश है
इज़ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो आपको पता होगा नाम में अकाउंट नहीं लगता, नहीं तो अगर नाम के नाम पर बहुत सारे अकाउंट है तो आप इज़ का यूज़ कर सकते हो फुल स्टॉपिक लगा कर, राइट। ठीक, तो यहाँ पर आप एंट्री लगा सकते हो जो कि हमने उनको माल बेचा है। तो अब हमारा किसका किसका बनेगा, एक तो नरेश का बनेगा, राइट, और एक हमारा अकाउंट्स बनेगा सेल्स का। ठीक है, क्या होगा थोड़ा ये हम लोग टैली में आते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं नरेश आप अगर आप एंट्री लगा रहे हो, कभी कभी होता है क्या है कि परचेज सेल में लगाते समय ये याद नहीं क्या होता है कि वो सेलर है कि परचेजर है। तो आप चाहे तो एंट्री के आगे CR DR शब्दों का यूज़ लगा सकते हैं। DR मतलब हो गया जिसको हमने माल बेचा है, ठीक है, जैसे नरेश को हम माल बेच रहे हैं, आप ये काम कर सकते हैं। और जो कि हम उसको बेच रहे हैं तो हमारा किस ग्रुप में जाएगा, आइए ग्रुप भी समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक नियम है, आपको मैं बताना भूल गया, आपको बता दे रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या मैं बोल रहा था यहाँ पर, हाँ, तो नरेश को हमने माल बेचा। अब नरेश को हमको माल बेचना है तो नरेश का पहले तो आप लेज़र देख लो कि नरेश हमारा जाता है किस में। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी पार्टी का कोई लेज़र बनाते हैं तो नाम में ही प्रॉब्लम होता है कि नाम वाले लोग किस में जाते हैं। तो आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि वो वाली चीज़ें वो किस में जाएंगे जिसमें आपको आसानी पड़ेगी। आइए इस लेज़र को हम लोग प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि काम कैसे करता है, राइट। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये तो सारे आप ग्रुप समझ चुके होंगे किस ग्रुप में जाता है। तो जब भी कभी नाम शब्द वाले लोग आते हैं जैसे दिनेश, मुकेश, तो मैंने उनके लिए कुछ अलग सिस्टम यहाँ बनाया हुआ है। जैसे कि यहाँ शुरू करते हैं, लिखा हुआ है कि राम और मोहन, क्या राम हो या मोहन या दिनेश हो या सुरेश हो, लिखा गया है पार्टी परचेज या पार्टी कैश पेड। अगर उनसे हम खरीदारी करते हैं या उनको हम पेड करते हैं तो वो हमारी पार्टी सिंडिकेटर कहलाती है। सिंडिकेटर मतलब होता है कि वो पार्टी हमारी क्या है, लेनदार पार्टी कहलाती है। लेनदार मतलब जो लेने वाला व्यक्ति होता है, जिससे खरीदे हैं उसी को आपको पैसा देना है। और राजेश और अंकित, इसका मतलब कि इनको बेचा गया है। तो पार्टी सोल्ड मतलब पार्टी को बेचना, पार्टी कैश रिसीव करना। किसी व्यक्ति या कोई एम्प्लॉय या कुछ भी हो जिसको हम माल बेचते हैं या जिससे पैसा प्राप्त होता है वो हमारा सिंडिकेटर कहलाता है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि माल जब शब्द हो पार्टियों में तो ही वो क्रेडिटर डेटर लगेगा, वो आपके हर एक चीज़ों में काम देगा। बट हाँ, नाम के शब्दों में सिंडिकेटर्स और डेटर वाले शब्द का ही यूज़ किया जाता है। ओके, तो जब भी हम एंट्री पास करेंगे तो उसमें लिखा होता है कि किसके अंदर क्या जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से नोट भी किया हुआ। तो आपको तब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या था, ये टैली को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो टैली, नरेश को माल बेचा है, नरेश डेबिट टू सेल, तो पहले नरेश का लेज़र बनेगा फिर सेल्स का बनेगा। तो नरेश को माल बेच रहे हैं तो नरेश हमारे लिए क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रावण मोहन, सॉरी कहाँ गया, हाँ, राजेश और अंकित, पार्टी सोल्ड एंड पार्टी कैश रिसीव। मतलब जिसको हम माल बेचते हैं या जिससे पैसा मिलता है वो हमारा पार्टी क्या होगा, सैलरी डेटर्स कहलाएगा। तो ये बताइए कि दिनेश को माल बेचा गया है तो ये जो होगा वो सैलरी डेटर होगा कि सैलरी क्रेडिटर होगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा, जिसको बेचे हैं उससे ही रिसीव करें तो वो हमारी पार्टी क्या कहलाएगी, सैलरी डेटर्स कहलाएगी, राइट। क्या होगी हमारी पार्टी, सैलरी डेटर्स कहलाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा याद करना ज़रूरी होता है, ये आपकी काफ़ी हेल्प करती है। आपकी एंट्री हो चाहे लेज़र हो, अरे एंट्री हो चाहे कुछ भी होगा, उसमें आपकी काफ़ी मदद करती है आपका लेज़र। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। लेटर्स क्रिटर्स आपके नाम वाले शब्दों में यूज़ होता है, राइट, ठीक, ये सब दे सकते हैं। वेजेस है, फ्रेट है और फैक्ट्री राइट है, ये सब हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक। और इसके बाद कैरेज, फ्रेट, रिसीव, मैन्युफैक्चरिंग, ऑन प्रोडक्शन, सेल, डायरेक्ट इनकम।
सभी कुछ चीज़ें आपके चार्ट में मेंशन हुआ है। और ये हम लोग थोड़ा टैली में देखते हैं और कैसे करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे SUN सैलरी, और यहाँ पे देखिए डेटर सीखा हुआ है, इसको डेटर हम सेलेक्ट करेंगे। आप कीबोर्ड से कोशिश करिए, एंटर करिए, बाकी चीज़ों को अभी आप नो कर दीजिए, ऐसे ही करना, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला बोलेगा लेज़र बनेगा सेल्स का, जो कि हमको बनाना है। तो सेल्स का अंडर ग्रुप किस में जाएगा, ताकि वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सेल्स का अंडर ग्रुप जो होगा, सेल्स का अंडर ग्रुप हमारा होगा, देखिए यहाँ बताएं, अगर खाली सेल्स होगा सेल्स का जो अंडर ग्रुप होगा, जो सेल्स अकाउंट का जो अंडर ग्रुप होगा वो होगा आपका सेल अकाउंट। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। सेल्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आपका सेल्स अकाउंट के अंदर जाता है। तो एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब होता क्या है टैली के अंदर कि किसी चीज़ का एक बार लेज़र बन जाता है, उसको दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। जैसे मान के चलते कि परचेज का जो एंट्री है, माल खरीदा, दिनेश से माल खरीदा, नगद माल खरीदा, इसकी एंट्री बार बार आ रही है। तो जिस चीज़ का टैली में क्या होता है कि जिस चीज़ का एक बार लेज़र बन जाता है, उसको दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, वो आपके आगे की एंट्री के लिए काम देगा, आपका एक ही रीज़न। ओके, तो टैली में आते हैं। तो हमारा जो है सेल्स का अंडर ग्रुप जो होगा हमारा, वो क्या होगा, सेल्स अकाउंट। देखिए यहाँ पे अकाउंट्स आपको दिख रहा होगा, उसी ऊपर आपको एंटर कर देना है। अब बाकी चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए अभी आपको नो कर देना है, ठीक है। तो लेज़र इस तरह से क्वेश्चन को 1 बाय 1 पढ़ के लगाना पड़ता है, और जो कि सारे ग्रुप को मैंने मेंशन किया हुआ है। आप चाहे तो और भी मैं लगा सकता हूँ, और भी आप चीज़ें ट्राई कर सकते हो, बट कोशिश करना है खुद से कि आप चीज़ों को अच्छे से अच्छे चीज़ों को समझा सकें, कर सकें, राइट। और हम थोड़ा टैली की तरफ आते हैं कि अगर आप टैली में कोई लेज़र बना लिए तो उसको देखते कैसे हैं। देखने के तरीके तो काफ़ी हैं। जो मैं आपको मोस्टली बता रहा हूँ, जो आपका अभी स्टार्टअप है, उसके लिए आप टैली में पहले स्किप बटन का यूज़ करिए। स्किप जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है कैसा होता है। स्किप की आप करेंगे, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, स्किप, ठीक है। और अगर लेज़र को देखना है, सिर्फ आपको देखना है कैसा बना है, तो डिस्प्ले में आप जाएंगे, एंटर करेंगे, आपके जितने लेज़र है वो सब देखेंगे। और इसमें 2 लेज़र ऑटोमेटिक क्रिएटेड होता है, कैश का और प्रॉफिट लॉस का लेज़र आपका बना होता है। तो अगर आपको किसी एंट्री को देखना है, उसी के ऊपर आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपका जो भी आपने लेज़र बनाया वो बना सकते हैं, बट करेक्शन आप यहाँ पर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम लोग डिस्प्ले वाले लिस्ट में हैं। डिस्प्ले का सिर्फ काम क्या होता है, दिखाना। ऑल्टर में क्या होता है कि सही करना, मतलब कोई भी एंट्री को आप चेक भी कर सकते हो और सही भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, और ऑल्टर में जाएंगे, एंटर करेंगे उसी एंटर में दोबारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चेंज करने के लिए भी ऑप्शन आपको देता है। जैसे कोई ग्रुप हो गया, अक्सर अभी आगे आप एंट्री जब करोगे तो लेज़र का अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि किस ग्रुप में क्या जाएगा, किस ग्रुप में क्या नहीं जाएगा, तो आपको एंट्री करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा बेसिकली चीज़ें होती हैं जिनको कहीं ना कहीं जाना ज़रूरी होता है। ऐसे हम देख भी सकते हैं। इसके लिए एक तरीका और भी होता है जिसको आप पेज अप पेज डाउन से भी देख सकते हो, राइट। अब कहोगे सर पेज अप पेज डाउन कहाँ पर है, तो ये थोड़ा सा मैं इसको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। पेज अप पेज डाउन का मतलब ये देखो, इसको पीजी डाउन, तो इसको बोलते हैं पेज डाउन। ये पेज अप होता है जिसमें एंट्री को चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो ये होता है लेज़र क्रिएशन करना, लेज़र की सिस्टमेटिक। लेज़र में किसी चीज़ को बनाने के लिए पहले इसके ग्रुप को थोड़ा याद कर लीजिए, किस ग्रुप में क्या जाता है, देखो। और मैंने आपको हर एक एंट्री का अलग अलग सिस्टम बताया। आप चाहे तो इसको कहीं ना कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए, अगर आपको नोट करना है।
तो ये आपकी और भी हेल्प करेगी। देख सकते हैं, ठीक हर एक क्वेश्चंस का अलग अलग मैंने सिस्टमेटिक बनाया है। हाँ, बस ये याद रखिए किसी चीज़ का एक बार लेज़र बन जाता है उसे दोबारा रिपीट हम नहीं करते हैं। तो अगर आप जैसे लाइक कुछ और भी करते हो, जैसे लाइक कहीं घूमने जाते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है आपके एंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और यहाँ तक आपको लेज़र बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक जो है वो समझ में आ चुके होंगे। मैंने थोड़ा सा ही समझाया, बट ऐसे ही आपको सारे लेज़र्स को याद करना होता है। थोड़ा सा मैं आपको कुछ एक्सटर्नल चीज़ बता देता हूँ। जैसे कमीशन रिसीव हुआ जो कि हमारी इनकम है, तो इनकम वाली की पहचान क्या होती है मैंने लिखवाया भी है कॉपी में। इनकम की पहचान ये होती है कि जितने भी आपको मुनाफा होता है, प्रॉफिट्स होता है, वो सारे क्रेडिट साइड में होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इन चीज़ों को आप देख के वन बाय वन पहले नोट कर लो कॉपी में, आप इजी तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, इसको आप ट्राई करिए। टैली सॉफ्टवेयर में कैसे बनाते हैं मैंने कुछ चीज़ों का आपको एग्जांपल दिखाया। मैं अगर सारा मैं खुद बना दूंगा तो आप लोग कुछ भी नहीं बना पाओगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, वॉच करिए। आप लोगों के लिए बनाते हैं क्योंकि वीडियो बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। आगे का सेशन होगा कि एंट्री कैसे पास होती है लेज़र क्रिएशन करने के बाद। तो यहाँ पे हम लोग क्विट करते हैं। ओके ओके, तो धन्यवाद आप लोग का। तब तक के लिए दोस्तों बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। और जितने स्टूडेंट्स हैं देख रहे हैं वीडियोस को, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा वॉच करिए, समझिए, लेज़र्स के अंडर बुक को नोट करिए जिससे आपको हेल्प मिल सके। तब तक दोस्तों बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।